कहते हैं सूर्य नारायण को जब हम जल देते ना तो उन्हीं के साथ साथ पितरों को भी जल चला जाता है। इसी कारण सदैव अपने बच्चों को, व्यापारी वर्ग को, जो भी जहां जहां अपने कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने कर्म क्षेत्र को और ओज तेज बनाने के लिए प्रातः काल सूर्य नारायण को जल अवश्य दीजिए। जल का अर्थ है, रामचरितमानस में लिखा है, राम जी ने ये बात स्पष्ट की है। राम जी 3 समय सूर्य को अर्घ देते थे, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। प्रातः काल का सूर्य अर्घ किसको देना चाहिए? बोले प्रातः काल का सूर्य अर्घ बच्चों को, विद्यार्थियों को, जो अभी अपने करियर फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग में है, उनको प्रातः काल। मध्याह्न काल बोले रोगियों के लिए विशेष रूप से। रोगी सुबह जल्दी उठ नहीं सकता, तो जिनको कोई असाध्य रोग हो गया वो दोपहर में दीजिए। और सायंकाल का जो सूर्य का अर्घ है वो एक राजा को देना चाहिए। यानी राजा तो अब बचे नहीं, तो घर का जो मुखिया है, घर का जो मुखिया, उसको सायंकाल का अर्घ ना दो तो प्रणाम कर लो डूबते हुए सूरज को। हर 3 पक्ष में अलग अलग कलाएं होती हैं सूर्य नारायण भगवान, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल। विशेष रूप से कहते जब हम जल देते हैं तो वो जल पितरों को भी पहुंचता है। और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी वाणी, आपका स्वरूप, आपकी शिक्षा, आपका व्यापार, व्यवसाय धीरे 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 सूर्य की तरह चमकने लगेगा। आप सूर्य भक्तों का, हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य श्री, सामने जो ललिताश्रम आप देख रहे हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य श्री दीनदयालु जी महाराज, जिन्होंने सूर्य पुराण पर भी बहुत अच्छी एक किताब लिखी है। सूर्य के नामों पर, सूर्य के अर्चन पर, कैसे सूर्य का पूजन करना। और पूज्य महाराज श्री बताया करते थे कि भैया जिसके जीवन में सूर्य देवता प्रसन्न है, बोले उसका जो ऑरा है, उसकी जो वाणी है, उसकी जो एक प्रकार से कहें उसका जो व्यक्तित्व है, वो एक चमक के साथ आगे बढ़ता है, ओज होता है। कई लोग देखा ना आपने, धनवान होने के बाद भी उनकी वाणी में ओज तेज नहीं होता।